हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की चैप्टर 12th, जिसका हमने पहले कॉन्सेप्ट देख लिया है, उसकी एक्सरसाइज 12.1। इसमें देखेंगे जितने भी 2-4 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर पाएँ इस वीडियो में, नहीं तो उसका सेकेंड पार्ट भी बना देंगे। इस पार्ट में सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है, नहीं तो अगला पार्ट बना देंगे इसका, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आपसे बोल रहा है कि एक स्कूल बोर्ड है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए साइड ए, जिसकी साइड क्या है आपकी ए है। मैंने आपको बताया था ना अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में कि वट इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी सब साइड क्या होती हैं आपकी सेम होती हैं, मतलब कि ऑल साइड आर इक्वल। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो जो सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, उसका एरिया बताना है आपको सबसे पहले। तो सेकंड है आपका यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूले का यूज करना है इसमें। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर जो हमें स्कूल अहेड वाला बोर्ड दिया हुआ है उसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है आपका जो सिग्नल बोर्ड है, और इसके अंदर लिखा हुआ है आपका क्या, स्कूल अहेड। अब भैया पूरा लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो कोई नहीं, ऐसे ही लिख लियो। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले इसमें दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है आपकी ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है स्कूल अहेड। साइड क्या है ए ए ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड क्या होंगी आपकी सेम होंगी, ठीक है। तो अब हमसे बोल रखा है कि हीरोन्स फार्मूला का यूज करो और एरिया फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या हो गया, साइड्स दे रखी हैं आपको, तो लिख लो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है ए। और आपको नेक्स्ट ये भी पता होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वो वाला नहीं निकालना है आपने, ठीक है। आपको कौन सा लगाना है, हीरोन्स फार्मूला। मैंने आपको बताया था हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ए बी सी मैंने बताया था, ए बी सी क्या होती है, साइड होती है आपकी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड क्या है हमारी, तीनों ए ए ही हैं, तो क्या लिखोगे, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे भी ए, सी की जगह पे भी ए, क्योंकि तीनों साइड सेम है, अपॉन 2। तो कितना आ गया आपका ए, कितने ए हो गए, 3a अपॉन 2, ये निकल गया आपका एस। इसे अब इस फॉर्मूले में पुट आउट करो, तो रख लेते हैं। तो ये हो गया आपका एस की जगह पे 3a अपॉन 2, एस की जगह पे 3a अपॉन 2 माइनस ए की जगह पे तो ए आएगा क्योंकि साइड क्या है आपकी ए है। ऐसे ही एस की जगह पे 3a अपॉन 2 माइनस बी की जगह पे भी ए, क्योंकि साइड तो ए है ना आपकी, और 3a अपॉन 2 माइनस सी की जगह पे क्या रखोगे ए, क्योंकि तीनों साइड क्या है आपकी ए ही है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखो आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करो अंदर। तो अंदर सॉल्व करने लगोगे तो कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा आपका 3a अपॉन 2, अंदर क्या हो जाएगा 2, और इसके नीचे 1 लिख लो। चलो इन दोनों का एलसीएम आपका आ गया 2, तो इसके 2 के ऊपर वाला तो ये रहा आपका 3 है, लेकिन ये 1 है तो 1 2 जा 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 है। सेम वही चीज़ यहाँ भी होंगी क्योंकि ये भी वही नंबर है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो आप 3 माइनस 2a अपॉन 2, यहाँ पे भी लिख सकते हो 3a माइनस 2a अपॉन 2, क्योंकि एक तो कर देना सॉल्व, तो अब अलग अलग क्यों करें, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो पहले, मैं इरेज करता हूँ ऊपर का। तो चलो ऊपर का इरेज कर देते हैं। अब हमें पता चल गया यहाँ तक का सीन, अब आगे को कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो अब इनको माइनस करो, माइनस करके कितना आ जाएगा,
तो चलो कर लेते हैं। तो रूट के अंदर तो आपका क्या क्या बचा, एक तो बचा 3a/2। 3a में से माइनस का 2a करो, कितना हो जाएगा आपका, 3a में से 2a घटाए कितना बचा, a, नीचे था 2, तो वहाँ भी सेम वही चीज़ें हो रही होंगी, a/2, a/2। क्यों सर सेम सेम क्यों लिखा, क्योंकि तीनों सेम ही तो है ना, सब में माइनस ही तो करोगे तो आएगा तो a ही। तो अब इसे सॉल्व करो। इसे जैसे सॉल्व करने लगोगे तो देखो ऊपर a a a a, तो क्या हो गया हमारा 3a यहाँ पे थे तो a 3 तो ये हो गए, a की हो गए 4, तो a की पावर कितनी होगी 4। अपॉन नीचे कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, नीचे हो गया आपका 16। ठीक है, नीचे को भी नोट कर दिया होगा, भी इरेज कर देता हूँ मैं, नीचे को भी इरेज कर देते हैं, चलो कर ही लेते हैं इरेज। अब देखो भैया क्या होगा आगे को, हो जा भैया जल्दी से इरेज, नोट डाउन करते रहो साथ साथ ही मेरे, या पीछे कर लेना वीडियो फिर कर लेना नोट डाउन। ठीक है, जगह नहीं है तो इरेज तो करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 3a की पावर 4, अब पावर 4 है तो पावर कितनी बाहर आएगी, हाफ पावर बाहर आएगी, तो हाफ पावर बाहर आएगी तो मतलब a की पावर 2, अंदर कितना बचा हमारा 3। अब ऐसे 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट होता है आपका कितना, स्क्वायर रूट होता है 4, तो बाहर कितना आया आपका 4 आ गया, किसके नीचे, इसके नीचे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका, आप √3 पहले लिख सकते हो, √3a²/4। समझ आया ना कैसे किया, ये a की पावर 4 थी, a की पावर 4 का मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो मैंने हमेशा बताया कि स्क्वायर रूट से किस में आते हैं, हमेशा जोड़े में आते हैं, तो a इनमें से a आया और इस जोड़े में से भी a आया, तो a और a स्क्वायर, तभी आप पे आपका क्या है a² बाहर है। तो ये क्या निकल गया आपका हेरोन से फार्मूला से, जो स्कूल अहेड बोर्ड लिखा था उसका एरिया। अब इसके अलावा भी और चीज़ें दी हुई है, तो चलो इसे भी कर लेते हैं, इसे मैं अलग से लिख देता हूँ। तो मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, एक जगह पे एक दूंगा जो निकला था हमारा। ठीक है, तो इरेज कर दिया मैंने इसे। तो आपका निकला था एरिया क्या, 3a²/4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या दे रखा है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो हमें पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है आपका 180 सेंटीमीटर। तो देखो पेरीमीटर होता क्या है, जो मैंने ट्रायंगल बनाया था वो इस टाइप का था ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो तीनों साइडें क्या थी, ए ही थी। पेरीमीटर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, मतलब कोई भी ट्रायंगल उनके जो साइड्स हैं उनका सम कर दो तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a + a + a, मतलब तीनों साइडों का सम क्या होगा मेरा पेरीमीटर। ये किसके बराबर है, 180 सेंटीमीटर के बराबर। तो तीनों a को जोड़ो कितना हो गया हमारा 3a = 180 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए a की वैल्यू, तो 3 को उधर भेजो। अब देखो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो a यहीं पे रहा, ये था आपका 180, ये 3 आपका कहाँ चले गया, डिवाइड में। 3 से कट करो कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, तो a आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक साइड आपकी आ गई 60, मतलब तीनों की तीन क्या है 60 है। अब एरिया फाइंड आउट कर सकते हो ना इसका पूरा सा, देन एरिया। अब देखो एरिया हमने कैसे निकाला था, ए पे ही निकाला हुआ था, क्योंकि हमें साइड तो पता नहीं थी, लेकिन हमने क्या निकाल दिया, अब साइड निकाल दी कि एक साइड कितनी है 60 की है, तो इस पर रख लो अब। तो क्या होगा √3 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब 60 का स्क्वायर, अपॉन में क्या था हमारा 4। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 60 × 60, मतलब इतना कर लो आप मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा आपका 3600, कितना आएगा 3600, अपॉन में 4 भी है, 4 से काट सकते हो उसे, 4 9 जा 36 और 2 0, तो कितना आ गया आपका अंतिम आंसर √3 × 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या आता है हमारा हमेशा सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना इतना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एरिया = 900 पहले लिख लो, फिर लिख लो आप √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया होगा ना कैसे सॉल्व करा,
कि सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट करा, हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया फाइंड आउट करा। किसके बेस पे? साइड के बेस पे। साइड दी थी ए, तो तीनों साइड क्या हो जाएंगी आपकी ए। सेमी पेरीमीटर निकालो, फिर हीरोन्स फार्मूला निकालो, फिर ये चीज़ मिल गई थी हमें। फिर हमें पता था कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, तो पेरीमीटर मैंने निकाला। तो पेरीमीटर मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर मैं तीनों साइडों को ऐड कर दूं तो उसका पेरीमीटर आ जाता है। तो मैंने तीनों साइड ऐड करी, ऐसे एक की वैल्यू निकाल ली थी। एक की वैल्यू पता चल गई, तो एरिया का तो मैंने निकाला ही था यहाँ पे कि एरिया कितना है, तो ए की जगह पे क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आपके। नहीं आया तो दोबारा से पीछे देखो, वैसे आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द ट्राइंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो आपकी ट्रायंगुलर साइड है बोल रहा है फ्लाईओवर में, वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होती है। वैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना जो ये वाला, ये पोर्शन, ये क्या है, ट्रायंगुलर है हमारा। ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म में। इसमें आपकी एडवर्टीजमेंट होती है, बोल रहे हैं द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर। जो इसकी साइड्स हैं वॉल की दी भी यहाँ पे 122 है कह रहा है, एक है 22, एक है 120। सी फिगर में दिया हुआ है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो 5000 रुपये कमाता है पर मीटर के हिसाब से। कब? एक साल के अंदर। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी है जिसने सिर्फ 3 महीने के लिए उसे लिया इस वॉल को एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसको कितने रुपए, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा। तो ये रेंट देने से पहले तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, एरिया, कि आखिरकार उसमें एरिया कितना है जिसमें वो एडवर्टीजमेंट लगाएंगे। एरिया निकल जाएगा तो पैसा खुद ब खुद ही हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें साइड पता होनी चाहिए। तो इसमें से कोई भी साइड मान लो अब, तो मैंने मान ली साइड्स, ए मान लिया मैंने किसी को भी 122 मीटर, तीनों साइड है ना। बी मान लो किसे 22 मीटर, और सी मान लो किसे 120 मीटर। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड हैं, कोई सी भी ले सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ए किसी को मानो, बी किसी को मानो, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि भैया बिना सेमी पेरीमीटर के हीरोन्स फार्मूला में नहीं रख सकते। तो ऐड करो, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो जोड़ो, इसमें क्या हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन क्या करते हैं 2। ऐड करो, कितना हो गया, 0 2 2, कितना आ गया 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 1 और 1 2। तो ये ऊपर आ गया 2 6 4, नीचे था 2। 2 से कट करो, कितने टाइम चलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो सेमी पेरीमीटर आपका आ गया 132 मीटर। अब जैसे ये पता चला तो हीरोन्स फार्मूला लगाओ। तो एरिया निकालना है ना हमें, तो एरिया का फार्मूला हमें पता होता है क्या, वही वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वही गरीब वाला फार्मूला। तो चलो रख लेते हैं इसमें। सेमी पेरीमीटर है हमारा कितना, 132। यहाँ पे रखेंगे हम 132 माइनस ए है हमारा 122, और रखेंगे 132 माइनस बी कितना लिया हमने 22। आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही पड़ेगी। फिर सी है हमारा 132 माइनस सी कितना है 120। ये आपका जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहीं पे यार, थोड़ी सी जगह तो है ही हमारे पास बची भी। तो 132 तो बाहर आया, माइनस करो 132 से 22, 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया 1, 1 से 1 गया 0, तो ये कितना आ गया 10। यहाँ 132 में से 22 घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से कुछ नहीं गया 1, तो ये आ गया 1 1 0। ये कितना आएगा, 132 में से 122 घटाओगे तो 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ज़्यादा नीचे हो गया ना, कोई बात नहीं, ऊपर लिख लेते हैं। ऊपर वाला नोट कर लिया, चलो कर लो नोट जल्दी से। कर लिया होगा ना, पॉज करके नोट कर लेना सबसे पहले। तो चलो यार करते रहते हैं इनको, तब तक तुमसे बात करते रहता हूँ मैं ऐसे ही, जब तक एरेज नहीं हो जाता है। चलो ठीक हो गया। अब इतना तो समझ आ गया कि हमने फॉर्मूले में रख लिया भैया और इतनी चीज़ें कर दी हैं।
तो अब देखो अब क्या करेंगे, तो अब देखो अब क्या करें। अंदर है हमारा 132, माइनस करके आया था मेरा 10, यहाँ आया था मेरा कितना 110, यहाँ आया था मेरा 12। अब देखो सबके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करने हैं। अब यार ये मल्टीप्लाई करके तो मैं नहीं दिखाऊंगा कि कैसे आ रहा है, अब तुम्हें पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करना, तुम्हें आना चाहिए। अब ऐसा मत कहना कि सर हमें तो आता ही मल्टीप्लाई करना, पता है मुझे आता है तभी बोल रहा हूँ। तो इसे मल्टीप्लाई करके आपका आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसमें। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आपका आंसर आएगा 1742400। ठीक है, कैलकुलेटर से किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि इतना लंबा करता है यहाँ पे तो बहुत लेट हो जाता ना। मल्टीप्लाई करके देखना लेकिन तुम लोग, क्योंकि वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अब देखो रूट निकालना है इसका, 1742000 का रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो रूट निकाल के आपका आ जाएगा 1320। ये मीटर है तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया इस ट्राइंगुलर साइड का। ठीक है, कि 1320 मीटर स्क्वायर आपके पास जगह है जहां आप क्या कर सकते हो, उसमें अपना एडवर्टीजमेंट शो कर सकते हो। ये तो एरिया निकल गया, बट हमें एरिया तो निकालना नहीं था, हमको निकालने का क्या था, अपन को निकालना था कि कितना रुपया लगेगा यहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट लगाने का। अब ये ज़रूर ध्यान देना कि मैंने ऊपर जो आपको बताया अभी कि स्क्वायर रूट सीधे लिख देना मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको नहीं आता ना स्क्वायर रूट, एक वीडियो और बना दूंगा मैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करो आप। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा यार वीडियो, और बहुत बड़ा होगा वीडियो मतलब, क्योंकि इतना बड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सीधे लिख लिया। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे क्या बोल रहा है भैया, हमसे बोल रहा था कि 1 मीटर पर ईयर का कॉस्ट कितना है, 1 ईयर पर मीटर का कॉस्ट है हमारा 5000 रुपीज़। ये तो बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर का है आपका 5000 रुपया। तो भैया अब देखो 1 मीटर पर ईयर का तो हमें पता है, बट हमें ईयर के हिसाब से तो करनी नहीं है बात, हमें करनी 3 महीने की। तो अगर मैं ऐसा पता कर लूँ कि 1 मीटर पर मंथ में कितना रुपया लगेगा, ठीक है, पर मंथ का निकाल लूँगा पहले तो मुझे पता चल जाएगा ना कि 3 मंथ में कितना लगेगा या 4 मंथ में कितना लगेगा, चल जाएगा ना पता। हाँ चल जाएगा भैया। तो क्या करूँ, 1 मंथ का निकालने के लिए 5000 को किससे डिवाइड कर दूँ, 12 से। क्यों करा 12 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो अब 1 महीने के लिए भी नहीं निकालना है, हमने निकालना है कितना, 3 महीने के लिए। और कितने के लिए, 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ। अब 1 मंथ के लिए तो चाहिए नहीं हमें, कितने के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए। तो ये तो ऐसे रहे 5000/12, ये 1 मंथ के लिए लग रहा है। और कितने के लिए लगाना है हमने, 1320 के लिए, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर के लिए हमें एडवर्टीजमेंट चाहिए। और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि जो ये डेटा दिया हुआ है भैया ये किसके लिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तब कितने मंथ के लिए होगा, 3 मंथ के लिए। और इससे क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1320 मीटर स्क्वायर के लिए हमें पता करना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे कर लेता हूँ मैं, 3 4 जा 12, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 4 से इसे कट कर दो, तो 4 3 जा 12, कितना बचा आपका 1, तो 4 3 जा 12 और 4 0 जा 0। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 0 है 1 0 है, 4 0 तो आ गए हमारे, पहले लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4। अब सिर्फ क्या बचा, 33 और 5, बस इतने से देखो 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 और 1 16। ये क्या है आपका रुपीज़। यार देखो ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट मारने की कोशिश करी है, ऐसे आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो भैया 5000 अलग लिखो, 330 अलग लिखो पीछे कॉपी के, और मल्टीप्लाई कर डालो, आपका भी आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, सरल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन भी। अब देखेंगे हम थर्ड वाला। तो अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क है जिसमें एक स्लाइड बना हुआ है। वन ऑफ द साइड कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स।
3 महीने के लिए एक वॉल ले रखी है किसी कंपनी ने। वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज। एक मैसेज लिखा हुआ है कुछ कलर्स में, जो लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चित्र में दिख रहा है, ये वाला लिखा हुआ है इन्होंने। ये स्लाइडिंग है, इधर से स्लाइड बना रखा है और इसके बीच में जो जगह बची है ट्रायंगल टाइप का, इसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ वॉल 15 सेंटीमीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। हमें दे रखी है साइड्स किसकी, जिसमें हमें पेंट करा हुआ है। अब पेंट कैसे में करा हुआ है इन्होंने, एक ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं। और हमसे पूछा है जो जिस एरिया में कलर पेंट है। अब कलर पेंट किस वाले में हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, इस पूरी दीवार पे लिखा हुआ है ना, तो इस पे पेंट किया हुआ है। ये है कि हमारा ट्रायंगल है। मतलब कहने का मतलब इसका है कि आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं और एरिया बताओ हमें। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें से देखो यार, हम ए मान लेते हैं किसको, 15 को, बी मान लो किसको, 11 को, अब मीटर भी हैं तो वो भी लिख लेते हैं, सी मान लेते हैं 6 मीटर को। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए है आपका 15, बी है आपका 11 और सी है आपका 6 अपॉन 2। ऐड करो 6 और 1 7, 7 और 5 12। ठीक है, 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 3, 32/2। 2 से कट हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर आया हुआ है 16। अब निकालेंगे क्या, एरिया। तो एरिया कैसे निकालते थे, वही वाला फॉर्मूला लगाओ भैया, कौन सा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला। तो इसी के आगे लिख देता हूँ, एस है हमारा कितना 16, तो फर्स्ट हो गया हमारा 16 माइनस ए कितना है आपका 15 इंटू एस माइनस बी, बी कितना है 11 इंटू एस माइनस सी, एस है हमारा 16 माइनस सी कितना है 6। सॉल्व करो अंदर इसके, कितना हो गया ब्रैकेट के, ये हो गया 16 में से 15 घटाया तो कितना आ गया 1 इंटू 16 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा 5 और 16 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 10। अब देखो 1 का तो कोई महत्व नहीं, मल्टीप्लाई करके तो सेम ही रहेगा ना। तो 16 5 जाए कितना हो गया आपका 80 और 80 इंटू 10 800। तो इसके अंदर कितना आ गया आपका 800। अब देखो 800 का मैं रूट निकालना आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं बता रखा है ना। तो चलो इसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है आपको। तो आपको लिखना है 800, हम किससे निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 8th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो उसे, अगर नहीं भी आता तो अभी समझ जाओ कि कैसे करते हैं। हम करते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड, एलसीएम एचसीएफ करे हुए हैं ना, उसी टाइप से करेंगे। बस ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो क्या होता है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, बस उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, ये ध्यान रखना बस। नहीं तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो एक वीडियो और बना दूंगा एक्स्ट्रा, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या प्राइम नंबर होते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे भी समझ लो लेकिन। तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 से पहले कर लूँगा, तो 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। फिर 2 से करूँगा तो कितना आएगा 2 2 जा 4 और 0 0। फिर 2 से फिर कितना आ गया मेरा 100। फिर 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 50। अब इससे आगे यहाँ पे कर देता हूँ। अब कितना आया था मेरा 50, तो 50 भी 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा सीधे 5 से। 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये ध्यान देना। 5 सिर्फ किसके टेबल में आता है, तो 1 की या तो 5 की, इनके अलावा नहीं आता है। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जो इसके मेरे आए हैं सारे ना, जितने बार मैंने मल्टीप्लाई करा, 2 कितने टाइम है 2 1 2 3 4 5 टाइम है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम 5 टाइम इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ पर का नोट कर लो। तो ये मैंने आपको बताया था कि बाहर कैसे लिखते हैं, रूट से बाहर कब आता है, जब जोड़े बनते हैं। तो चलो जोड़े बनाओ, उनका सिर्फ एक एक नंबर बाहर आएगा।
तो 2 और 2 एक पेयर बना, 2 और 2 एक पेयर बना, अभी 2 बेचारा अलग रह गया, 5 और 5 पेयर बना। तो इस और 2 और 2 का क्या आएगा, सिर्फ एक 2 बाहर आया, इस 2 और 2 पेयर का सिर्फ एक 2 बाहर आया, और इस 5 और 5 का सिर्फ एक 5 बाहर आया, और ये बेचारा अंदर कहाँ रह गया, रूट के अंदर ही रह गया, रूट 2। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 रूट 2। अब मीटर था तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये क्या था, हमारा एरिया। ठीक है, और हमें बताना भी कि क्या था, एक्चुअली में एरिया ही बताना था। तो कितना आ गया आपका, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना कैसे करा हमने। ये चीज़ समझ आई नहीं आपको, ये समझ में आई होगी क्योंकि 8th पढ़ के आ रहे हो भैया। 8th में डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सारी मेथड बताई थी स्क्वायर रूट निकालने की। नहीं आती फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चन आपके समझ आए हो। 3 ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगली वीडियो में कर लेंगे, पार्ट 2 में 12.1 के। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक कर दो, और नए हो ना तो सब्सक्राइब भी मार दो। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।